Now come to a most important question from this chapter called excretory system of man. Here you want to study details how human being or any animal excrete nitrogenous waste from their body. And here this system is completed by four major parts. पूरा जो सिस्टम है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से थ्रो हो रहा है, ये चार मेजर पार्ट्स होता है. एंड यू कॉल इट एज प्राइमरी एक्सक्रीटरी सिस्टम. और किडनी जो है ये प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से थ्रो करेगा. नेम ऑफ वन पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड किडनी, which is main organ of excretory system. The most second part is called ureter, which passes urine from kidney to urinary bladder. The most third part is called urinary bladder. The most third part is called urinary bladder, which stores urine temporarily, जो यूरिन को टेम्पोरली स्टोर करेगा. And name of last part is called urethra, which passes nitrogenous waste outside the body. Urethra. All these four parts help us to release urine from our body, and we call that process as micturition or urination. इस process को अपन क्या बोलते हैं? micturition बोलते हैं या urination बोलते हैं. Now, how all these parts they are arranged? When you observe kidney, they are present in pair. When you observe ureter, they are also present in pair. But urinary bladder is single, and urethra is also single in our body. Only two parts are there which are present in pair, and two parts are there which are singly located in our body. Now our question arises where they are embedded. They are deeply embedded in fats. पूरा आजू बाजू किडनी के फैटी टिश्यूज है और वो फैटी टिश्यूज ही किडनी को फुल प्रोटेक्ट करता है, सो दैट देयर इज नो चांस ऑफ एनी इंजरी. इवन किडनी की सरफेस के ऊपर में भी एक स्पेशल लेयर है, एक स्पेशल कवर है जो किडनी को इन्फेक्शन से बचाता है. एंड नेम ऑफ दैट स्पेशल लेयर इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल, और उस स्पेशल लेयर को क्या बोला गया है? रीनल कैप्सूल. इज इट क्लियर? नाउ वेयर दे आर सिचुएटेड, where the kidneys they are situated. When you observe the structure of kidney, they are P-shaped body, bean-shaped body, reddish brownish in color, and made up of concave and convex surface. देखिए किडनी का स्ट्रक्चर जो है कॉन्केव और कॉन्वेक्स सरफेस से बना है. किडनी जो है वेल कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है बाय रीनल कैप्सूल, एंड दे आर टू इन नंबर. वन इज कॉल्ड लेफ्ट किडनी एंड वन इज कॉल्ड राइट किडनी. Here these are two kidneys which are reddish brownish in color. They are P-shaped body, bean-shaped body, and label it as kidney. One kidney you label it as left kidney, and one kidney you label it as right kidney. यहाँ देखिए पहले तीनों लेबल कर लिए, लेफ्ट किडनी भी लेबलिंग कर लिए और राइट किडनी भी लेबल कर लिए. इज इट क्लियर? दे आर अवेलेबल ऑन डॉर्सल वॉल ऑफ आवर एब्डोमेन. एब्डोमेन का जो बैक एरिया है उस बैक एरिया में ये किडनी जो है दे आर अवेलेबल. और वो जो रीजन है, जो एरिया है जहां पर किडनी जो है आपके बैक साइड में लोकेटेड है, यू कॉल दैट रीजन एज लुम्बर रीजन. इस प्रकार पूरा जो आपका वर्टिकल कॉलम है उसको अगर डिस्टिंग्विश किया जाए तो 5 पार्ट में डिस्टिंग्विश होता है. नेक रीजन में जो वर्टिब्रा है यू कॉल इट सर्वाइकल वर्टिब्रा. चेस्ट रीजन में जो वर्टिब्रा है यू कॉल इट थोरेसिक वर्टिब्रा. थोरेसिक वर्टिब्रा के बाद में जो वर्टिब्रा आता है उसको लुम्बर बोलते हैं. एब्डोमेन में जो वर्टिब्रा है उसको सैक्रम वर्टिब्रा बोलते हैं, और टेल में जो वर्टिब्रा एंड होता है उसको कॉक्साई वर्टिब्रा बोलते हैं. तो इस प्रकार किडनी जो है वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स सरफेस से प्रिपेयर किया हुआ है. ठीक है? टुवर्ड्स वन साइड किडनी के ऊपर में ज्यादा फैटी टिश्यूज है, एडिपोज टिश्यूज है जो किडनी को फुल प्रोटेक्शन देता है, सो दैट इट वर्क एज ए शॉक एब्सॉर्बर. किडनी की सरफेस के ऊपर में एक और कवरिंग है कॉल्ड एज रीनल फैसिया. क्या कवरिंग है? यू कॉल इट रीनल फैसिया. सो दैट द बोथ दिस किडनी, left kidney and right kidney, they are available
ऑन बोथ द साइड ऑफ वर्टिकल कॉलम, आपका बैकबोन जो है उस बैकबोन के दोनों तरफ जो है किडनी अवेलेबल है। इसलिए वो जो एरिया है जहां पर किडनी फुल लोडेड है उसको रेट्रोपेरिटोनियल पैसेज बोलते हैं, इसलिए किडनी को बोला गया दे आर रेट्रोपेरिटोनियल। इज इट क्लियर? नाउ कम टू डायमेंशन ऑफ किडनी, कम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ किडनी। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यूज में आपको डायमेंशंस किडनी के बारे में पूछा जाता है। डोंट राइट डाउन डायमेंशंस। व्हेन यू ऑब्जर्व द डायमेंशन ऑफ किडनी दे आर 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। किडनी के डायमेंशन की बात की जाए तो किडनी जो है 10 सेंटीमीटर लेंथ का है, इलॉन्गेशन जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। Is it clear? And as far as thickness is concerned, it is 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर जो है किडनी का थिकनेस है। Is it clear? And as far as weight is concerned, it is up to 140 grams in an adult। वेट की बात की जाए तो 140 ग्राम्स है। ठीक है? Now, when you observe both this kidney, the structure and function unit of kidney is called nephron। किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट की बात की जाए तो you call that structure and function unit is nephron, or you may call uriniferous tubule, which filters the blood, and from blood all the nitrogenous waste containing ammonia, urea, uric acid, it is thrown outside the body to keep our internal body temperature normal। क्यों हो रहा है ऐसा? नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से क्यों थ्रो किया जा रहा है? क्योंकि वो नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के लिए वेस्ट है, हार्मफुल है, यूजलेस है, टॉक्सिक है। ठीक है? वंस इट इज थ्रोन आउटसाइड द बॉडी आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर गेट नॉर्मल, और इट इज कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज 37 डिग्री सेल्सियस, एंड वी फॉलो ए फिनोमेना कॉल्ड होमियोस्टेसिस। इसके थ्रू अपन कौन से फिनोमेना फॉलो कर सकते हैं? अपन अपनी बॉडी में एक फिनोमेना फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं होमियोस्टेसिस। एंड यू नो वेरी वेल दैट इट्स टेंडेंसी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कीप देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। व्हाइल द एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन इट इज बेस्ड ऑन सीजन। जैसा मालूम है समर सीजन आता है काफी हीट रहती है, विंटर सीजन में आप देखिए चेंज हो जाता है, रेनी सीजन में आप देखिए चेंज हो जाता है, बट ऑलवेज in animal the internal body temperature remains constant, which is 37 degrees Celsius, and you call that phenomena as homeostasis, or also most phenomena को क्या बोला जाता है? Homeostasis। For that the kidney will work with one more function is there। kidney help for excretion as well as for osmoregulation। it regulate acid base balance in the body so that it maintain our pH, जिसको आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बोलते हो, इसको भी किडनी क्या करता है? मेंटेन करता है। इज इट क्लियर? इवन इट मेंटेन पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, एंड सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में। पोटेशियम आयन का, क्लोराइड आयन का और सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है किडनी का रखेगा, मेंटेन रखेगा। इवन इट मेंटेन, इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस, चाहे फॉरेन सब्सटेंसेस पिगमेंट हो, चाहे वो फॉरेन सब्सटेंसेस कोई ड्रग हो, एक्सेस कोई टॉक्सिक केमिकल भी अगर ईट कर लिया जाए तो मोर एंड मोर वाटर इज गिवन टू दैट पेशेंट सो दैट टॉक्सिक मटेरियल यूजेस आउट इन फॉर्म ऑफ यूरिन, जिससे टॉक्सिक मटेरियल जो है यूरिन के साथ में क्या हो जाए? बॉडी से पास हो जाए। आउटर सरफेस की बात की जाए किडनी की तो वो कॉन्वेक्स है, इनर सरफेस की बात की जाए किडनी की तो वो कॉन्केव है। तो इस प्रकार कॉन्केव और कॉन्वेक्स सरफेस से किडनी जो है अवेलेबल है। इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज रेडिश ब्राउनिश इन कलर। किडनी के कलर की बात की जाए तो रेडिश ब्राउनिश कलर का है, इट इज रेडिश ब्राउनिश इन कलर, एंड ऑलवेज ब्लड गेट फिल्ड, और उसमें हमेशा क्या फिलअप क्या हो रहेगा? ब्लड फिलअप क्या हो रहेगा। इट इज मस्कुलर ऑर्गन, ये भी एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है। इज इट क्लियर? नाउ इन दिस किडनी ब्लड एंटर्स, किडनी के अंदर में ब्लड एंटर कर रहा है। Now this blood which enters inside the kidney is impure blood which comes from renal artery, जो किसने प्रोवाइड किया? renal artery ने प्रोवाइड किया। ठीक है? Now
once the blood starts filtering, that blood after filtering again goes to heart with the help of inferior vena cava के थ्रू वापस ब्लड जो है हार्ट को प्रोवाइड होगा, और वही हार्ट जो है इस किडनी को ब्लड प्रोवाइड कर रहा है। देखो दो एरो है जो इंडिकेट कर रहा है रीनल आर्टरी and what is called renal vein. The renal vein. ठीक है? And with the help of the renal artery and renal vein, blood enters and blood goes. ब्लड जो आया है वो फिल्टर होने के लिए आया है, ठीक है? और जो ब्लड वापस जा रहा है वो प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड नहीं है। पूरी इम्प्यूरिटीज जो है उसकी यूरिन के रूप में, नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में बॉडी से छूट गई है, एंड कॉल्ड दैट फिनोमेना एज मिक्टुरिक्शन। और उसका फिनोमेना को क्या बोला गया था? मिक्टुरिक्शन। और यूरिनेशन, और में कॉल्ड पासिंग ऑफ यूरिन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज मिक्टुरिक्शन, ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। नाउ from this kidney a long hollow tube passes out। अब इस किडनी के बाद long hollow tube जो है ये पास हो रहा है। This long hollow tube which comes from kidney, from both the kidney, they are at least 40 centimeter in length, and you call that part as ureter, और उस पार्ट को क्या बोला गया? ureter, which is up to 40 centimeter in length. They are again present in pair. ये भी कैसा है? पेयर में है। So label it. It is called as ureter, जो hollow है, long है और muscular है, ठीक है? And up to 6 millimeter in diameter, और 6 millimeter उसका diameter है, 40 centimeter length है, muscular है, elongated tube है, and having no valves, और उसमें कोई valve नहीं है, so that backflow of urine get prevented। इसके थ्रू उसमें backflow जो है यूरिन में नहीं होता, यूरिटर में नहीं होता, and is formed by special transitional epithelium। और कैसे बना हुआ है? It is formed by transitional epithelium cells। It is formed by transitional epithelium cells। It is formed by transitional epithelium cells। These are the special points related to ureter। ये special points है जो किसको relate करता है? ureter को relate करता है, ठीक है? Now one area is there when you observe carefully related to kidney. One area is there in kidney in which large number of tubes want to in and out। तो ये जो एरिया है किडनी का इनर सरफेस का जो कॉन्केव था, जहां पर रीनल आर्टरी एंट्री हुई, रीनल वेन की एंट्री हुई और वहां से यूरिटर भी अराइव हुआ है, तो वो जो एरिया है किडनी का जहां पर सभी ट्यूब जो है वो इन एंड आउट हो रही है, यू कॉल दैट पार्ट एज हाइलम। उस पार्ट को क्या बोला गया है? हाइलम। एक जंक्शन पार्ट है, एक अटैचमेंट पार्ट है जहां पर सभी ट्यूब्स का इन और आउट हो रहा है, यू कॉल दैट पार्ट एज हाइलम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट of excretive system called urinary bladder. When you observe the urinary bladder, on the end of ureter a pouch-like structure will arise. Name of this pouch-like structure, muscular structure, is now called as urinary bladder, in which urine store temporarily। यहाँ पर यूरिन जो है temporarily क्या होता है? स्टोर होता है। तो जो pouch-like structure है जो पेल्विक रीजन में है, एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक रीजन में है, बिहाइंड प्यूबिक सिम्पाइसिस, ठीक है? बिहाइंड प्यूबिक सिम्पाइसिस ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज देयर व्हिच इज लार्ज एंड सिंगल एंड ऑलवेज हॉलो एंड ऑलवेज स्फीयर शेप एंड थिन वॉल्ड सैक है, काफी थिन वॉल्ड से बना हुआ है। और जो मसल्स है जहां पर यूरिनरी ब्लैडर बनता है, यू कॉल दैट मसल्स एज डिट्रूसिव मसल्स। A special kind of muscle is there which helps to expand and it helps to contract and it stores up to 1 liter of urine। और ये कितना यूरिन स्टोर करता है?
कम से कम 1 लीटर ऑफ यूरिन जो है ये स्टोर करता है, विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, जो कैसे बना हुआ है स्मूथ मसल्स से। एट द टॉप of this urinary bladder, 2 openings are there, and these 2 openings are the opening of ureter. That 2 openings are in the broader region, and from narrow region a small opening is there, and you call that small opening as urethra. और जो small opening है उस small opening को क्या बोला गया है? Urethra. ठीक है? When you observe this urethra, it arises from urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर से अराइज हुआ है, लेकिन नैरो एंड से हुआ है, which is very small in size. So that on the surface of urinary bladder, you will observe there is a triangle-like structure. In the broader area, 2 openings are there. You call that opening as ureter, and from narrow area, 1 opening is there, and you call that opening as urethra, which is single. Is it clear? And it stores urine temporarily, और इसमें यूरिन जो है temporarily क्या होगा? स्टोर होगा. And once the reflex arrives, the duty of urinary bladder is to contract, and urine passes out. Name of that phenomenon in which urine passes out is called as micturition, or you call it as urination. When you observe this urethra, special type of sphincters are there. As far as male and female is concerned, the size get varies. When you observe the male individual, urethra passes both urine as well as semen. You call it sex cells. That's why in male the urethra is called as urinogenital duct. मेल में यूरिथ्रा जो है यूरिन के साथ साथ सीमेन सेक्स सेल्स भी पास करता है, इसलिए मेल में यूरिथ्रा को बोला जाएगा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट और यूरिनोजेनाइटल डक्ट. बट व्हेन यू ऑब्जर्व द फीमेल, ओनली यूरिन passes out, so that in female it helps only for excretory system, while in male it helps for reproductive system also. वो reproductive system में भी हेल्प करता है. As far as length is concerned, in male it is up to, in male it is always long. मेल की बात की जाए तो मेल हमेशा लॉन्ग है, और फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में हमेशा स्मॉल है. ठीक है? एंड एज फार एज टोटल लेंथ इज कंसर्न, इन मेल इट इज अप टू 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, व्हाइल इन फीमेल इट इज ओनली 4 सेंटीमीटर इन लेंथ. तो इस प्रकार लेंथ में भी फर्क है. एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल स्पिंचर्स, और कैसे बना हुआ है? स्पेशल स्पिंचर से बना हुआ है. हियर यू विल ऑब्जर्व स्पेशल स्पिंचर्स आर देयर, sphincter muscles are there. Sphincter cells, sphincters are there. These sphincters give some waves, some impulse on urinary bladder, so that once the urinary bladder get packed, fully loaded, at that time some voluntary muscles give response, and urinary bladder starts contracting. But up to 2 years of age, when you observe small baby, up to 2 years of age, the sphincter muscles can't work. Sphincter muscles काम नहीं करने के कारण, once the urine comes in urinary bladder at any time, either the quantity of urine is small, only up to 20 ml, 30 ml, 10 ml. At that time also the urine passes out. When you observe a small child up to 2 years of age, they exit urine at any time. Even on bed also they throw urine. This is the problem of small kids. After the age of 2 years, 3 years or 4 years and above, you will observe the sphincter muscle works. And by voluntary muscles, ठीक है? Voluntary muscles के through, smooth muscles के through, is it clear? Straightened muscles के through. और डिपेंड करता है कि वो इंटरनल स्पिंचर वर्क कर रहा है या सॉरी एक्सटर्नल स्पिंचर वर्क कर रहा है. इंटरनल स्पिंचर अगर वर्क करेगा तो फॉर्म कैसा होता है? स्मूथ मसल से, और स्मूथ मसल का वर्किंग जो है हमेशा इनवॉलेंटरी रहता है. एक्सटर्नल स्पिंचर की बात की जाए तो एक्सटर्नल स्पिंचर फॉर्म होता है स्ट्रेटेड मसल से, और स्ट्रेटेड मसल का वर्किंग जो है हमेशा वॉलेंटरी रहता है. दैट्स व्हाई दिस यूरिटर विल वर्क.
and urethra will work, and they help to pass the urine outside the body to keep our internal body temperature normal. These are details regarding excretory system of man, in which four major parts are there. One is kidney, which are 2 in number. They are retroperitoneal in nature. Second one is ureter. The duty of ureter is to pass urine from kidney to urinary bladder. एक पैसेज है जो मस्कुलर है. Is it clear? Name of third part is called urinary bladder, जो यूरिन को टेम्पररी स्टोर करेगा. ठीक है. और सिचुएशन देखकर उस यूरिन को पहले एक्सपांड अप होगा, बाद में फ्लो कांटेक्ट हो जाएगा, because it is made up of special muscle called detrusor. And last one is called urethra, which passes urine outside the body. These are details regarding excretory system of man, in which you want to draw this diagram also. You want to label all these parts. जिसमें दो ओपनिंग है, and this one is opening called urethra. This is details regarding excretory system. Now our next topic is details regarding how a nephron will work inside the kidney. Our next topic is how the structure and function unit of kidney, called nephron, called uriniferous tubule, works. So that our next question is describe structure of nephron or describe structure of uriniferous tubule, how it is located inside the kidney. And there are in millions, 1 to 1.2 millions of nephron are present in both the kidney.